हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में। आज हम बहुत दिन के बाद मिले हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्न बनाएंगे। जो कि त्रिकोणमिति जो है कि वीवीआई चैप्टर है, क्लास 10 के लिए जो है त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। वीवीआई फुल्ली क्या वीवीआई है। इसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, सारा कुछ पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो त्रिकोणमिति है, इसमें जो है बोर्ड एग्जाम में इसमें हमको लगता है 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता होगा। 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता होगा इसमें। 20 से 25 नंबर हमको तो इतना लगता है, 20 से 25 नंबर से प्लस ही आता होगा। ये ऑब्जेक्टिव में हमको लगता है 5 से 7 नंबर का पूछ देता है इससे। तो आप लोग इसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो हम सोचे कि एक ही प्रकार के जो है ना कुछ प्रश्न को सोल्व किया जाए, ताकि आप लोग को भी आसानी लगे और बढ़िया तरीका से समझने का मौका मिले। एक ही प्रश्न को 2 से 3 प्रकार से समझेंगे कि जैसे कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है। तो उसी प्रकार से एक पहला प्रश्न है क्या कि पहला प्रश्न क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में क्या एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है ना। त्रिभुज है, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी में इसका नाम चिन्हित कर लेते हैं, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी है। ये क्या है? त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें बी क्या है? समकोण है। इसको क्या मान लिया? इसको बी को क्या मान लिया? समकोण मान लिया। क्या मान लिया? समकोण। इसको हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। समकोण यानी कि 90 डिग्री। बी को क्या मान लिए? समकोण मान लिए। समकोण यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। बी को समकोण मान लिए। और फिर आगे कहता है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन? ए बी बराबर क्या? 24 सेंटीमीटर है। यहाँ नीचे लिख देते हैं, ए बी बराबर क्या है? 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है? 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर ये है। और दूसरा क्या बोला कि बी सी, ये जो है ना बी सी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से मान क्या होगा? निम्नलिखित में से इसका मान क्या होगा, मतलब AC का मान क्या होगा। क्या पूछा है कि AC बराबर, क्या बोला? AC बराबर क्या होगा? AC बराबर क्या होगा, इसका मान पूछा है हमको। क्या बोला? इसका मान पूछा है निकालने के लिए। इसका निकल के कितना आएगा? तो क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC ये क्या है? ओह, क्या बोले? त्रिभुज ABC है, ठीक ना। एगो क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका क्या है? जिसका क्या है? बी क्या है? समकोण है। जो क्या है? बी समकोण है, जिसका मान ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या है? 7 सेंटीमीटर। और क्या पूछा? ए सी पूछा है हमसे। तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए सी निकालने के लिए अब आते हैं प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले एक बार हर क्वेश्चन को हम समझा देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी क्या है? समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी हम पहले भी बता चुके हैं, ये जो बी है, बी जो कि 90 डिग्री होता है, उसको समकोण कहते हैं, ठीक ना। और थीटा, थीटा इसको या फिर इसको किसी को भी मान सकते हैं थीटा, ठीक ना। थीटा इधर रहे तो इधर का लंब हो जाएगा, थीटा ऊपर रहे तो इधर का लंब हो जाएगा, ठीक है। थीटा का मान जिधर, मान लीजिए थीटा यहाँ रखे तो इधर का लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। थीटा इधर रखे तो इधर का लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बता रहे कि त्रिभुज एबीसी में क्या है? बी क्या है? कौन बी क्या है? समकोण है, ठीक है। जिसका जिसमें क्या है? AC क्या है? 24 सेंटीमीटर दिया गया और BC क्या है? 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो पूछा क्या? AC पूछा है। क्या पूछा? AC बराबर व्हाट? AC बराबर क्या होगा? AC बराबर क्या होगा? तो चलिए आते हैं, क्या कहते हैं, हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको क्या करते हैं? हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? तो आते हैं सबसे पहला त्रिभुज, क्या आते हैं? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या आएंगे? त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया गया है? तो AB हमको दिया गया है और BC भी दिया गया। क्या निकालना है? AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। तो सबसे पहले क्या निकालना है? AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AB यानी कि BC का स्क्वायर। कुछ भी निकाल सकते हैं, तो उल्टा पुल्टा भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या बोला गया कि इसको हम क्या माने?
ए बी माने तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को इधर रूट में बदल देंगे, क्या करेंगे, रूट में बदल देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। और रूट में जो मान हो ए बी का मान है और जो बी सी का मान है, दोनों के क्या करेंगे, बैठा देंगे, यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो क्या लिखेंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का मान क्या है, 24, 24 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो गया प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। तो आपको पता है कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने की 2 से 3 प्रक्रिया होती है, जिसे हम क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर, तो 7 गुना 7 करते हैं, क्या हो जाएगा, 7 49 हो जाता है, क्या हो जाता है, 49 हो जाता है। वैसे ही हम गुना करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 24 गुना 24 हो जाएगा, 24 गुना 24 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 आ गया, क्या आ गया, 24 का स्क्वायर 576 आ गया। तो आप गुना करके भी निकाल सकते हैं या फिर आपको स्क्वायर निकालना आता है तो ऐसे भी 2 से 3 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकाल ले, तो सबसे अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर किए और बी सी का स्क्वायर किए, तो ए बी का स्क्वायर यहाँ हो गया, बी सी का स्क्वायर यहाँ हो गया, तो 24 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया, 576 आ गया मेरा, कितना आ गया, 576 प्लस क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना बताए थे, 49 बताए थे। अब ये दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है, क्या कर देना है, दोनों को एडिशन कर देना, ऐड कर देना, दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट अभी हटेगा नहीं, 9 6 15 का 5 यहाँ हो जाएगा, और 7 4 11, 11 1 12 का 2 बकिया 1 और 5 1 6, 625 आया, कितना आ गया, 625 आया, 625 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, हमको लगता है कितना का आ जाएगा, 25 का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25 का आ जाएगा, तो 25 का, तो इसको क्या करते हैं, अंडर रूट क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। और हमको लगता है 25 का भी यहाँ क्या निकलेगा, 5 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे करना नहीं है, क्या करना, करना नहीं है, ये तो 25 का 625 का रूट निकल गया ना, तो कितना आ गया, 25 आ गया, कितना आ गया, 25 का। अब रूट 25 रहता, ठीक है ना, रूट 25 रहता तब यहाँ पे कुछ करते हैं, या फिर और कुछ रहता तब यहाँ पे क्या करते, तो ये निकल आ गया, तो ए सी बराबर कितना आ गया मेरा, ए सी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 25 आ गया, ए सी बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। तो ए बी का दिया मान था 24 था और बी सी का मान दिया गया था, क्या था, 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अलग से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साइन ए, ठीक है ना, क्या पूछा है, साइन ए कोमा क्या पूछा है, कोस ए का मान क्या होगा, ठीक है, साइन ए और कोस ए का मान क्या होगा, ये दोनों का मान पूछा है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है कि टेन ए टेन ए टेन ए नहीं रुक जाइए, यहाँ क्या होगा, साइन होगा, साइन ही होगा, क्या पूछा है, हाँ इधर से एक ही निकालना पड़ेगा, इधर से एक ही निकाल के पहले बताते हैं आपको, ऐसे दूसरा भी लिख ही देते हैं, दूसरा भी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, टेन ए कोमा क्या पूछा है, टेन सी का पूछा है, क्या पूछा है, टेन सी का मान पूछा है यहाँ से। और तीसरा भी इसमें हम लिख देते हैं, तीसरा क्या लिख देते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन सी, तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन सी का कोमा और क्या पूछा है कि कोस सी का पूछा है, कोस सी का मान पूछा है, यहाँ पे कोस सी का मान पूछा है। तो हम इस तीनों को निकालेंगे, क्या करेंगे, तीनों का निकालेंगे, तीनों का क्या हो जाएगा, तो ये जो निकालेंगे इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे तो आंसर इसका यहाँ पे हो गया है, लेकिन इसको जो क्वेश्चन में बोला है कि साइन ए कोमा कोस ए का मान निकालना है, साइन ए कोमा कोस ए का मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है,
बीच से लाइन खींच देते ताकि इधर उधर होए ना, ठीक है। तो सबसे साइन ए, ठीक ना, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है, परपेंडिकुलर बटे क्या होता है, हाइपोटेनस हो जाता है, क्या होता है, हाइपोटेनस हो जाता है। तो थीटा के जगह पर हमको क्या दिया, ए दिया है, थीटा के जगह पर हमको क्या दिया, ए दिया है। तो साइन थीटा, साइन ए यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण हो जाता है। फिर कोमा लिखेंगे, क्या हो जाएगा, फिर कोस, क्या बोला, कोस ए का पूछा है, क्या पूछा है, कोस ए का, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए साइन के, साइन के क्या होता है, साइन का क्या होता है, तो वही लंब बटे कर्ण हो जाता है। और कोस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। बेस बटे हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा हो गया, क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। तब इसका निकालना है, यहाँ पे इसका क्या निकालना है कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो गया, पी के जगह, पी यानी कि क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी कि क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, पी बराबर है ना, पी बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। हाइपोटेनस यानी फिर क्या हो जाएगा, ये कर्ण, क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाता है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, बेस यानी कि आधार, बेस यानी कि क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, 24 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 24 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर ये अंक को आप चेंज कर देते तो अंक इधर से उधर हो जाता, ठीक ना, लेकिन हम अंक को ऐसे लिखे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमको, डिजिट चेंज करते तो यहाँ पे क्वेश्चन भी चेंज हो जाता, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, कोस, कोस बटे क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या हो जाएगा, आधार मेरा क्या है, 7 है, और हाइपोटेनस तो क्या है, 25 आया, जो कि अभी हम निकाले थे, क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये 24 बटे 25, ये हो गया 7 बटे 25। अब दूसरा क्वेश्चन हम आते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि टेन ए बराबर टेन सी, क्या बोला, टेन ए बराबर, अच्छा टेन ए कोमा टेन सी पूछा है, क्या बोला, टेन सी पूछा है। टेन आधार बटे लंब होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो टेन ए बराबर थीटा की जगह ए है तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, आधार का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लंब का मान कितना है, लंब का मान 24 है, तो 7 बटे 24, ये पहला आ गया। और टेन सी का, टेन ए या टेन सी मतलब थीटा की जगह पे सी दिया है, थीटा की जगह पे क्या दिया है, सी दिया है, क्या हो जाएगा, टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, इसका भी हो जाएगा, आधार बटे लंब की जगह क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो वही है, आधार क्या है 7 है, ठीक है, और लंब, लंब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, साइन और कोस का जो कि बता ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बस यहाँ से सी कर दिया है, ठीक है, सी कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ इसी है। मामला जो है कि पकड़ना होता है कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। तो क्या पूछा था, हम यह जानते हैं कि इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हम लोग को लगता है कि कहीं पे मिस्टेक किए हैं हम, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हम थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिए बाबू, सॉरी, क्या कर दिए, मिस्टेक किया है यहाँ पे हम, सॉरी सॉरी, इसके लिए बहुत ही सॉरी, दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाए, हम कोड का सोच के लिख दिए थे यहाँ पे, सॉरी बाबू, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे दिल से मैं सॉरी बोलता हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, साइन का क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कोस। कोस का क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो टेन का क्या हो जाएगा, कोट। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाता है। आधार बटे लंब होता है, जो कि हम वहाँ पे गलती से यही मिस्टेक से हम इसको लिख दिए थे। ठीक है, तो इस सूत्र को भी आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप याद नहीं रखिएगा तो एग्जाम में क्या करिएगा, भूल जाइएगा। भूल जाइएगा तो फिर एग्जाम में झूल जाइएगा। एग्जाम में क्या करिएगा, झूल जाइएगा। इसको ध्यान रखिएगा आप, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो एक इस वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमको, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके लिए आप हमको माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, गलती हो जाती है, सबसे होती है। ये जो क्या है, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जो तीन शब्दों से मिलेगा, त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमेट्री। ठीक ना, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति या फिर त्रिगोनोमेट्री। तीन गोनो मतलब क्या होता है, सारा कुछ हम बता चुके हैं। सारा कुछ हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। गोनो मतलब क्या होता है, भुजा या फिर कोण होता है। ठीक है, त्रि मतलब तीन होता है, गोनो मतलब भुजा या कोण होता है। और क्या होता है, मिति, मैत्री। मैत्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, यानी कि क्या होता है, मापन होता है, माप करना, किसी का माप लेना। ठीक है, तो सारा कुछ हम बता चुके थे उसमें, बस ये थोड़ा सा छूट गया था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए थीटा इसको माने, थीटा क्या माने, थीटा इसको माने, थीटा के ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए थीटा अगर इसको मानेंगे तो थीटा के आगे वाला लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आधार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन आए तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से अगर अलग सा क्वेश्चन आएगा, अंक डिजिट यहाँ पे चेंज कर सकता है, डिजिट यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पे 24 दे देगा, यहाँ पे 5 दे देगा, कुछ भी दे सकता है वो, बिहार बड़े भाई कुछ भी दे सकता है, जो कि आपको किताब से ही सारा कुछ मिलेगा उसमें। ठीक है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे जल्द से जल्द, अभी थोड़ा देर बाद हम अपलोड कर देंगे इसको। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और मौज मस्ती करते हुए एग्जाम दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े, इसलिए मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।